तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है। ये ऑलरेडी चाइना में है। ये हमारे थ्रू चाइना में स्टूडेंट वीजा पर गया है और इसको वहां पर आई थिंक सो पार्शियल स्कॉलरशिप मिला है। तो इसकी जर्नी कैसी रही है, कहाँ से रिफ्यूज रहा है, ये सारी की सारी डिस्कशन हमारी इस स्टूडेंट के साथ रहेगी। और इवन वहां जाने के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इसके बारे में भी इससे पूछेंगे। अगर इन्होंने वहां पर कोई एक आधी क्लास लगाई होगी तो उसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है जी। नमस्कार। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? सर मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। बन गए। तो आपका हाँ हमने जी। आपने जब हमारे साथ एंगेजमेंट की थी, कौन सी कंट्री से स्टार्ट किया था आपने अपना प्रोसेस? सर सबसे पहले मैंने डाला था ब्राजील में ठीक स्कॉलरशिप है। में। ठीक है। बट मेरी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप हम्म, लगी नहीं थी। ठीक है। फिर देन उसके बाद मैंने लाटविया में डाला। ठीक उसमें है। एक्चुअली में मैं लेट हो गया था और उसमें ठीक। मेरा मेन है कि मेरी एडमिशन नहीं आई। ठीक है। तो आप मुझे अपनी हाँ प्रोफाइल फिर बताएं। आप मुझे अपनी प्रोफाइल बताएंगे, प्रोफाइल क्या है, आपकी एज कितनी है? सर मैं मेरी एज 20 ईयर ओल्ड है और मैंने हाई स्कूलिंग में मेरे 82% मार्क्स है और मेरे हाँ नॉन मेडिकल में 82% मार्क्स है हाई स्कूलिंग में। तो आपने आईएलटीएस किया है? सर नहीं सर अब पीटी किया था वैसे मतलब 15 दिन के अंदर मैंने पेपर दे दिया था मेरे कम थे मार्क्स कितने थे? उसमें। आई थिंक 45 और 46 समथिंग। ठीक है। तो आपने, हमें एक साल हो गया ब्राजील में डाला, वहां पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया, एडमिशन नहीं आया। उसके बाद लाटविया में लेट होने का रीजन क्या रहा? सर आई मतलब कि मैंने जुलाई की लास्ट में लिया था मतलब आपसे जुड़ा था और उसमें मतलब तब मैं लेट हो गया था डेडलाइन मिस हो गई थी तभी। नहीं, अभी देखो, ब्राजील में अप्लाई किया था, ब्राजील को अप्लाई हुए तो कितना टाइम हो जाता है। अगर रिजेक्शन आती है तो इसके हाँ। दो इनटेक रहते हैं लाटविया के। एक इनका फेब इनटेक रहता है, एक इनका सितंबर इनटेक रहता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ हम्म। गई? ये अप्लाई नहीं हुआ था या आप फिर आपने होल्ड कर दिया था कि नहीं अभी मैं होल्ड नहीं करूंगा? नहीं सर सर मेरा अप्लाई हुआ था रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। बट ठीक। मेरा इंटरव्यू में रिजेक्शन आई थी अच्छा, पता नहीं इंटरव्यू हाँ में उसकी रिजेक्शन वजह आ से। गई थी। ठीक 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 ठीक। क्या। तो आपको जो चाइना था, चाइना आपके माइंड में कैसे आ गया? क्योंकि आपकी प्रोफाइल तो अनदर कंट्रीज में भी जाने के लिए एलिजिबिलिटी बनती थी, अगर आप अपना आईएलटीएस भी या पीटी भी इम्प्रूव कर लेते। तो आपके माइंड में चाइना कैसे आ गया था? हेलो। सर पहले जैसे मैंने ना साउथ साउथ कोरिया में भी डाला था उसमें मेरी एक्चुअल मेरे वीजा रिफ्यूजल आ गई थी। अच्छा। और तब मैंने सर्च किया चाइना के बारे में कि चाइना कैसी कंट्री है उसकी टेक्नो मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या है ऐसे वैसे। और मेरे को पता लगा कि चाइना स्कॉलरशिप दे देता है नॉर्मली और उसका वीजा सक्सेस रेशियो भी ऑलमोस्ट 99% चांस है। और ठीक है। अच्छा है सभी मतलब लर्निंग इधर लर्निंग के लिए बहुत बहुत कुछ है। बिजनेस सब कुछ बहुत है मतलब यहाँ पर। सेम दूसरा एज जैसा साउथ कोरिया दूसरा है जापान है। दूसरा आपका तो साइप्रस में भी हो सकता था, जहाँ आपका वहां हाँ। पर सिंगापुर में भी भेज सकते थे, ऐसी कंट्री में भी भेज सकते थे। उनके बारे में आपने सर्च की थी कुछ? साइप्रस सर बहुत छोटी कंट्री है बहुत ही ज्यादा छोटी। और सर वहां पर जाके क्या करेंगे वहां पर तो ऑलरेडी तो बहुत सारी क्राउडेड है। नहीं और यहाँ पर आप आओगे आप। नहीं, आपको आपका यूएई में भी हो सकता था, मॉरिशस में भी हो सकता था, लोग तो उधर भी भेज दिए जा रहे हैं। तो आपने मतलब चाइना का हमने सजेस्ट किया था या आपने भी सर्च की थी प्रॉपर नेट के ऊपर बैठकर? सर सबसे पहले मेरे को कमाल सर ने सजेशन दी थी कि हाँ चाइना में डाल सकते हो आप। और फिर हम्म। मैंने बैठकर 10-15 दिन कुछ नहीं किया सिर्फ सर्च की कि हाँ चाइना कैसी कंट्री है उधर की इंडस्ट्री देखी। उनका मतलब कि ब्यूटी सब कुछ देखा कि हाँ कैसे है कि कैसे स्टूडेंट रहता है क्या लाइफ है एडजस्ट कर पाएंगे भी या नहीं। बाद में जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बाद हमने जो करना है मेरी जो मेजर है उसमें उसकी क्या वहां पर है अपॉर्चुनिटी। और मेरे को लगा कि हाँ इस टाइम सबसे बेस्ट यही है। और सबसे बड़ी बात मेरे को स्कॉलरशिप दे रहे थे हाँ देखो देखो, मेरे एक लिए। एक जगह पर आपने 6 साढ़े 6 लाख रुपया 7 लाख रुपया लगाकर जाना था, किसी भी कंट्री में जाते। तो जहां पर हम्म। आपको फुल स्कॉलरशिप मिली है या पार्शियल स्कॉलरशिप मिली है? तो मेरे को एज अ फ्रेशमैन स्कॉलरशिप मिल गया मतलब पार्शियल स्कॉलरशिप कहते हैं ठीक है। इसे। मोस्टली मैं आपको एक्चुअल में आपको JW के बारे में मालूम है? JW क्या होता है? सर JW 202 होता है जिसकी मान लो कि CSC स्कॉलरशिप के अलावा आती है जिसकी जिसकी पार्शियल स्कॉलरशिप है या जिसकी ट्यूशन फीस माफ है या जिसकी हाफ ट्यूशन फीस है। हाँ, तो उनके मैं लिए जे डब्ल्यू आपको टू जीरो आपका JW 201 आया है।
क्योंकि आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिली थी। तो क्या? अभी अभी आते हैं कि आपका जो एडमिशन है कौन से प्रोग्राम में हुआ है चाइना में। मेरा इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। तो ये जो प्रोग्राम है इंग्लिश में है या चाइनीज लैंग्वेज में है। सर इंग्लिश में है, बट इसमें सब्जेक्ट है कि आप चाइनीज सीख सकते हो, मतलब एज ठीक ए है। सब्जेक्ट है चाइनीज। इसका ड्यूरेशन कितना है। 4 ईयर। 4 ईयर। अभी मैं पूछूंगा आपको आरएमबी के बारे में मालूम है, आरएमबी क्या होता है। या सर चाइनीज युआन, मतलब उनकी हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या है, एक आरएमबी की वैल्यू क्या है इंडिया में। करेंसी है ऑलमोस्ट 12.10। हाँ ओ। तो अभी मैं इंडियन रुपीस में पूछूंगा, अगर आपको जो पार्शियल स्कॉलरशिप मिला है इस प्रोग्राम में, तो इसमें आपको इंडियन रुपीस में 1 साल की फीस कितनी पे करनी पड़ी। 1,90,000। वन पे लाख नहीं करनी पड़ी, मतलब मेरी इतनी बनती है, 1,90,000 बनती है। बट मैंने ऑलमोस्ट पे की। मैंने ट्यूशन फीस कोई नहीं पे की, मैंने सिर्फ डोमेट्री फीस पे की 30,000 ओनली। नहीं, मैं दोबारा फिर पूछूंगा। इस प्रोग्राम की वैसे फीस 1,90,000 रुपए की है। ठीक है। हाँ जी। आपको आपकी जो फीस थी नहीं इस प्रोग्राम की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जस्ट राइट। अपनी डॉर्मेट्री फीस, अकोमोडेशन फीस पे की है। यस। वो कितनी पे की है आपने। 30,000 मैंने अकोमोडेशन फीस पे की है, और 10,000 मैंने कैंपस डिपॉजिट पे किया। तो टोटल टोटल मैंने 4,300 युआन पे किया। मीज इंडियन रुपीज 40,000 रुपया पे किया। यस सर, हाँ। देखो 40,000 में आप चाइना जैसी कंट्री में, और जो जिस यूनिवर्सिटी में आए हैं इसकी कुछ रैंकिंग कुछ बताएंगे, क्या है, कुछ आइडिया हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी है या आई वैसे चल। थिंक, या सर, सर इधर ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, वो समझ लो कि हमारे यहाँ पर जैसे लवली यूनिवर्सिटी है ना, मतलब टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, उनके बराबर है। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी ऐसी है। अच्छा और ये अच्छा। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई थिंक 200 है इन चाइना के अंदर, क्योंकि बहुत चाइना बहुत। के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। देखो मोर देन 8,000 यूनिवर्सिटी हैं जो 8,000, इंटरनेशनल बंदे को बुला सकती हैं। 8,000 यूनिवर्सिटी में 200 इसकी रैंकिंग है। और इस बच्चे को फुल स्कॉलरशिप मिला है। जस्ट 40,000 रुपया इसने अकोमोडेशन का पे किया है। तो अभी अभी आप वीजा में कोई दिक्कत नहीं है, वीजा इमीडिएटली सब बच्चों को मिल जाता है चाइना में, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अभी आप जब पहुंचे यहाँ पर, पहुंचने के बाद आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया। उस पहुंचने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंग्वेज का। यहाँ जो पर इनको हेलो भी नहीं पता इंग्लिश का, तो ये मेन बात है, इनको लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती। तो और ये ऐसा नहीं है कि चाइनीज चाइनीज बंदे बहुत, जैसे यूरोप के बंदे थोड़े नहीं ना देते कि हाँ कि ये मेरे से पूछा है, को गाइड नहीं करते। यहाँ पर बंदे को आप एड्रेस पूछोगे ना, वो आपको पूरा बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे है। अगर आपको नहीं पता लगेगा तो आपको मतलब जहां तक वो हेल्प कर सकता है वहां तक करेगा। चलो, बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं इधर के। तो यहाँ पर आपके साथ कोई और इंडियन स्टूडेंट। सर हाँ, नहीं, इस यूनिवर्सिटी में पहला मैं इंडियन स्टूडेंट आया, और इस सेमेस्टर में अभी आ रहे हैं ऑलमोस्ट, अभी आई थिंक 10 इंडियन आ गए हैं। अच्छा, आगे हुए हैं, मतलब वो आपके सीनियर है या जूनियर है। सर वो मेरे मेजर में है, वो मेरे मेजर में नहीं है, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में अभी इसी सेमेस्टर में आए हुए हैं। अच्छा, इसी सेमेस्टर में आए हैं। तो वो कौन से एरिया हाँ के हैं, जी। कुछ आइडिया, कौन सी स्टेट के कुछ। कुछ केरला के हैं, कुछ झारखंड के हैं, और मतलब मोस्टली केरला और झारखंड के हैं, जोधपुर का भी है एक। नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग बताएं, जो आपकी प्रोफाइल थी, जो आपका पीछे एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ओपनली बताना है कि ये आपका डिसीजन हम्म। सही था या रॉन्ग था। सर अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट था ट्रेड में, कीबोर्ड स्पोर्ट में, और मेरे को अभी देखा कि हाँ मेरे से सबसे बेस्ट इधर चाइना ही है, क्योंकि अभी तक मैं 2-3 एग्जीबिशन में अटेंड कर चुका हूँ। अच्छा चाइना में, अच्छा। होजू के अंदर 2-3 तो एग्जीबिशन। आप और तो वहां पर मैंने, वहां तो वहां पर काफी। मैंने देखा कि वहां पर मैंने देखा कि जैसे वहां पर देख रहे हैं, जो वहां पर इस होजू के अंदर ना जैक मा है कि हेडक्वार्टर है। वहां पर खुद आते हैं, आपको अपना वी चैट देते हैं कि हाँ अगर आपको कुछ भी चाहिए हो अपने को, मेरे को फोन करियो, ऐसे वी चैट पर मैसेज कर दो। ऐसे होता है, मतलब खुद आपको पिच करते हैं कि हाँ आप बिजनेस करो, मैं आपको सब कुछ दूंगा, सब ओए कुछ। होए बस होए। अपने साथ बिजनेस करना है आपने। तो मैं ये कहूंगा कि अपने जो ये कीमती टाइम है ना, अभी अनदर चीज के ऊपर आते हैं, बच्चे करते हैं कि सर वहां पर फॉरेन में जाते हैं, शेंगन में, जहाँ हम यूके में जा रहे हैं या कनाडा में जा रहे हैं, जॉब नहीं मिलती। तो वहां पर 12-12, 15-15, 20-20 लाख की फीसें लगाकर जा रहे हैं। तो जहां पर जस्ट हम्म। आप 40,000 रुपये लगाकर आ गए। तो अभी यहाँ पर आते हैं, क्या हम्म। यहाँ पर बच्चे को पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ है, क्या यहाँ पर बच्चे को पोस्ट स्टडी परमिट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जरूरी बताना है हर चीज के बारे में।
सर एक्चुअल में ना चाइना में ना क्या कहते हैं, जॉब अलो नहीं है एज ठीक अ है। स्टूडेंट। ठीक वो है। आपको, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर आप क्यों जॉब करोगे? जॉब करेंगे, क्योंकि थोड़ा नेचुरल। रिस्की होता तो है ना? तो है ना? पर हाँ। पीएसडब्ल्यू पहले नहीं था, बट अभी उन्होंने अलो कर दिया, मे बी मेरे हिसाब से 1-2 साल का है, क्योंकि अच्छा। अभी हमारे यहाँ पर कल हो ये सर ओपन सेरेमनी, वहां पर पुलिस इमिग्रेशन ऑफिसर आए थे, वो उन्होंने बताया सब कुछ कि हाँ ये रूल्स है, सब कुछ बताया इमिग्रेशन सबके, कि आपको क्या क्या करना है, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपके स्टडी के रेलिवेंट आपको जॉब मिल गया तो आपको ये वीजा प्रोसेस करना है, ऐसे करना है। मेन डैट की यहाँ पर आपके पास पेपर होना चाहिए, सब कुछ मिल, आप जॉब कर सकते हो। चलो, तो अभी खाने का क्या है? मेन चीज खाने का भी बड़ी दिक्कत हो गई। सबसे ज्यादा इधर खाने की दिक्कत है यहाँ पर, एक्चुअल में मैं वेजिटेरियन हूँ और यहाँ पर नॉन वेज मिलता है सब कुछ, और उनका नॉन वेज मेन डैट की बॉइलिंग होता है, बिल्कुल ही बॉइलिंग। ओह, तो फिर कभी क्या खाया इतने दिन फिर दो? मेरे को अच्छी कुकिंग आती है एक्चुअल में, अच्छा अच्छा मैं इधर अच्छा। ही कुक करता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ के हमारी। लोग भी बहुत बहुत ही ज्यादा यंग है, मेन डैड की उनकी एज लगता है, मान लो उनकी 50-60 एज होती है, और हम अपने को लगता है कि ये तो मतलब कि 30-35 का है बस, मतलब ये बहुत यंग अच्छा। लगते हैं, अच्छा। हेल्थी बहुत होते हैं बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, क्योंकि मैं ये कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ कि अभी चाइना को चलो लोग पढ़ने के लिए। मैं ये बता रहा हूँ, देखो इतना पढ़ा लिखा बच्चा भी, जो हम 10-10 20-20 50-50 लाख रुपए की फीसें खर्च रहे हैं, ये फ्री में पढ़ रहा है वहां पे। वो भी इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहा है, इंग्लिश टॉट में कर रहा है, जिसकी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड है। चाइना के बगैर कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। चाइना में इतना पोटेंशियल है, चाइना में इतने प्रोडक्ट्स हैं। तो ये अगर कुछ ना कुछ किसी भी चीज के ऊपर मास्टरी करके आ जाएगा, तो ही कैन इजीली अर्न लॉट ऑफ थिंग्स। बट उसके लिए इसको 2-3 साल अभी सेक्रीफाइस जरूर करने पड़ेंगे। तो साथ में ये भी है। पर इधर हाँ जी। हम्म, बोलो। मेरे भाई इधर जॉब की डिमांड भी, ये नहीं है कि जॉब इधर सबसे ज्यादा जॉब जॉब की डिमांड है, अच्छा और यहाँ पर सबसे वेल्थी आई थिंक पीपल है। मे भी मैंने आज तक जितने भी देखे ना, सभी मतलब जैसे न्यूयॉर्क सिटी होती है ना, वैसी है यहाँ पर सभी, अच्छा अच्छा अच्छा। सब कुछ डेवलपमेंट उससे वैसी है बिल्कुल टोटली। ये हो जो इनकी नॉर्मल सिटी है, और इनकी डेवलपमेंट देखोगे जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, ओए ओए ओए। अमेरिका, ऐसी है डेवलपमेंट यहाँ पर। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके यार। तो ऐसा है कि मैं भगवान से कहूँ कहूँ प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द जहाँ पर सक्सेस हो। और कल अगर आपने कहीं चाइना से टूरिज्म के लिए किसी अनदर कंट्री में जाना हो, कि हाँ आपको लगता है कि मैं शेंगन घूमने जाना है, या मैंने साउथ कोरिया या जापान का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, या किसी भी कंट्री का, उसमें भी हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है। उसके लिए ओके सर। अपना बैंक अकाउंट जरूर खुलवाएं, उसके अंदर पैसे दिखाएं। तो बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक लीव हाँ लेटर। सर, इधर सब हाँ। कुछ नॉर्मल है, हाँ हाँ। हम्म। इधर से सब कुछ नॉर्मल है। हम, मेरा एक रूममेट है, वो भी जापान गया हुआ है इधर से। लो, मैं वही बता रहा हूँ। तो लोग साइप्रस भागते हैं 5-5 7-7 लाख रुपए की फीस देकर, उनको अगर मैं चाइना को हंसने लग पड़ते हैं। तो वेरी गुड डिसीजन है आपका, और आपने रिसर्च की है। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया कि आप चाइना पहुंच गए। तो बहुत बढ़िया। अगर हमें कल आपसे कोई कांटेक्ट पड़ेगा, कोई आपसे इंफॉर्मेशन लेनी होगी, या हमारा कोई स्टूडेंट हाँ यहाँ सर, कोई पढ़ेगा, बात। तो उसके लिए हम आपकी सर्विस भी जरूर हायर करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक थैंक यू सर। ओके।